एग्जाम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के वायुमंडल के बारे में आज चर्चा करेंगे। किसके बारे में? वर्ल्ड ज्योग्राफी के वायुमंडल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वायुमंडल में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट की लेयरें पाई जाती हैं और इन लेयरों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एरोलॉजी बोलते हैं। तो जो लेयरों के यानी कि परतों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? एरोलॉजी बोलते हैं। और जो निचली परत है उनके अध्ययन को क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी बोलते हैं। जो वायुमंडल है उसका विस्तार 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जो वायुमंडल में है डिफरेंट डिफरेंट गैसें पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? डिफरेंट डिफरेंट गैसें, यानी कई टाइप की गैसें पाई जाती हैं। तो बात करें वायुमंडल के, मुख्यतः नाइट्रोजन, जो नाइट्रोजन का जो परसेंट है वायुमंडल में वो 78% है। कितना है? 78%। बात करें ऑक्सीजन का तो 20.9% जो है वो ऑक्सीजन का है। बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो 0.03% है जो वो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती हैं। बात करें ऑर्गन गैस की जिसका परसेंट है 0.9, ऑर्गन जो गैस है वो 0.9% पाई जाती है। तो वायुमंडल को तापमान और अन्य घटकों के हिसाब से 5 लेयरों में डिवाइड किया गया है। कितने में? 5 परतों में बांटा गया है। बात करें पहली की तो जो पहली परत है, सबसे निचली जो परत है वो है क्षोभमंडल। जो सबसे निचली परत है वो है क्षोभमंडल। और जो उसके बाद की जो परत है वो है समताप मंडल। और जो बीच की है यानी मध्य मंडल, और मध्य मंडल के जो ऊपर है वो है आयन मंडल, जिसमें सैटेलाइट वगैरह, जो रेडियो टीवी के जो सैटेलाइट है इसमें स्थित है। उसके बाद में है जो बाह्य मंडल माना जाता है। जो उसके बाद का जो ऊपर का एरिया है वो बाह्य मंडल माना जाता है। अब बात करते हैं क्षोभमंडल की। तो जो क्षोभमंडल है, क्षोभमंडल जो है वो सूर्य से लेके पृथ्वी तक की, जो पृथ्वी की सबसे निचली लेयर है वो है क्षोभमंडल, जिसे क्या बोला जाता है? संवहन मंडल भी बोला जाता है। जिसका विस्तार है 18 किलोमीटर ऊंचाई तक जो फैला हुआ है वह है क्षोभमंडल। और इसको क्या बोला जाता है? संवहन मंडल भी बोला जाता है। और इसी के अंदर वायुमंडल घटनाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी है वो इसी में होती है। सबसे ज़्यादा डेंसिटी भी क्षोभमंडल में होती है। और जो इसी में है ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। जो क्षोभमंडल है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है। क्या है? सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। यह मंडल जैव मंडलीय परिस्थिति तंत्र के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है वो इसी में होती है। किसमें? क्षोभमंडल में। जो वर्षा, आंधी, तूफान वगैरह है वो क्षोभमंडल में ही घटती हैं। तो प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर जो वायु का टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस औसत दर से क्या है? घटता है। ध्यान रखना, जो टेम्परेचर है वो क्षोभमंडल में क्या है? घटता है। इससे सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। क्या कहते हैं? सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। और इसी मंडल को संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन मंडल या अधोमंडल भी कहते हैं। जो क्षोभमंडल है उसमें क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। तो ये क्या होता है देखिए। तो जो गैसें होती हैं जैसे नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प और मीथेन, वायुमंडल क्या बना लेती है? चारों ओर अपना एक मोटा घेरा बना लेती हैं। जो वायुमंडल है उसके चारों ओर क्या बना लेती है? एक घेरा बना लेती है। और जो सूर्य का प्रकाश है उसको बाहर नहीं जाने देती। क्या नहीं जाने देती? बाहर नहीं निकलने देती। तो तथा इसी के कारण क्या होता है? जो तापमान है, टेम्परेचर है वो बढ़ता है। और इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट। जो वायुमंडल है उसके चारों ओर को क्या बना लेती है? एक घेरा बना लेती है। जो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प और मीथेन गैसें होती हैं वो क्या है? सूर्य के प्रकाश को बाहर नहीं निकलने देती। और जो इसी के कारण क्या है? पृथ्वी पर जो टेम्परेचर बढ़ता है, क्या बढ़ता है? टेम्परेचर बढ़ता है। इसी को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं।
बात करिए समताप मंडल की, जो समताप मंडल है उसमें क्या है, टेम्परेचर जो समान रहता है, यानी ताप क्या है, समान रहता है, और मौसमी घटनाएं नहीं होती। क्या नहीं होती? मौसम घटनाएं नहीं होती। इसी कारण इसमें जो वायुयान है वो उड़ाने के लिए यानी कि सबसे बेस्ट माना जाता है। समताप जो मंडल है वो जेट वायुयान संबंधी जो उड़ाने के लिए सबसे आदर्श माना जाता है। अब बात करते हैं इसका जो विस्तार है वो 50 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है समताप मंडल, और इसी के अंदर ओजोन लेयर या ओजोन मंडल पाया जाता है। इसका कार्य क्या है, सूर्य से जो परावैंगनिक किरणें आती है उन वो क्या होती है, परावैंगनिक किरणें जो कि हमारे शरीर पर बैड इफेक्ट डालती हैं, यानी कैंसर संबंधी जो बीमारियां उत्पन्न करती हैं, तो उनको क्या है, ओजोन लेयर जो ओजोन मंडल है वो पृथ्वी तक इन किरणों को फैलने नहीं देता, यानी कि पृथ्वी तक क्या है, पहुंचने नहीं देता इन किरणों को, और यहीं पर अवशोषित कर लेता है। तो ओजोन लेयर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, यानी कि O3 ऑक्सीजन का ही रूप है एक तरह का। O3 है जो ओजोन मंडल है, इसमें क्या है, समताप मंडल के जो ऊपर का पार्ट है वो ओजोन मंडल है। तो जो ओजोन मंडल समताप मंडल है 20 से लेकर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है, और समताप मंडल में 30 से लेकर 60 किलोमीटर, कितने, 30 से लेकर 60 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाए जाते हैं। 30 से लेकर 60 किलोमीटर तक, जिसे क्या बोलते हैं, ओजोन परत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओजोन परत बोलते हैं। और इसी मंडल में क्या है, टेम्परेचर स्थिर रहता है, कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, और इसके बाद क्या है, ऊंचाई पर यह टेम्परेचर जो है बढ़ने लगता है। और जो समताप मंडल है बादल तथा मौसम संबंधी घटनाओं से क्या है, मुक्त रहता है जो समताप मंडल है। और इस मंडल के निचले भाग में क्या है, वायुयान के उड़ाने भरने के लिए, जो वायुयान है उनको उड़ान भरने के लिए आदर्श माना जाता है। और इसके ऊपरी सीमा क्या बोलते हैं, स्ट्रेपोपोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेपोपोज बोलते हैं। और इस मंडल के निचले भाग में क्या है, ओजोन गैस पाई जाती है जो कि परावैंगनिक किरणों को रोकती हैं, सोख लेती हैं, और उन्हें भूतल तक नहीं पहुंचने देती, और पृथ्वी को अधिक गर्म होने से बचाती है जो ओजोन परत है। और यहाँ से ऊपर जाने पर क्या है, टेम्परेचर में क्या है, टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है। जो ओजोन परत को मापने की जो इकाई है वो क्या है, डोप्सन। इसको कैसे याद रखोगे, यानी कि डूब गया सन, यानी कि जो सन की जो परावैंगनिक किरणें हैं उनको क्या कर देता है, डुबो देता है, इसलिए याद रखना डोप्सन यानी डॉप्सन। अब बात करते हैं मध्य मंडल की। तो मध्य मंडल क्या है, इसका विस्तार है जो 80 किलोमीटर तक ऊंचाई तक फैला हुआ है, और जो उल्काएं पिंड आते हैं उनको पृथ्वी तक क्या है, पहुंचने नहीं देता। वेरी हेल्पफुल है ये पृथ्वी को बचाने के लिए, जो कि उल्काएं पिंड को पृथ्वी तक क्या है, पहुंचने नहीं देता, मध्य मंडल का जो कार्य है। अब बात करते हैं आयन मंडल की, जो कि आयन मंडल है वो सैटेलाइट वगैरह, यानी कि सैटेलाइट वगैरह जो टीवी रेडियो सैटेलाइट हैं वो यहीं पर स्थित हैं, और रेडियो तरंगे जो हैं परावर्तित होती हैं इसमें। आयन मंडल में क्या है, रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं, और जो इसका विस्तार है वो 80 से लेके 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? 80 से लेके 640 किलोमीटर तक। और इसके ऊपर की बात करें तो क्या है, बाह्य मंडल है। क्या है? बाह्य मंडल फैला हुआ है। अब जो पहला है, जो फर्स्ट वो क्या है, क्षोभ मंडल, जिसे क्या बोलते हैं, संवहन मंडल बोलते हैं, जिसका विस्तार है 18 किलोमीटर, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसी में है, सबसे ज़्यादा घनत्व इसी में है, और इसी के अंदर सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं जैसे आंधी तूफान वर्षा वगैरह इसी में होती है क्षोभ मंडल में, और ग्रीन हाउस इफेक्ट भी इसी में होता है। तो जो पहला लेयर है वो है क्षोभ मंडल। उसके बाद में है समताप मंडल। क्या है? समताप मंडल, जिसका विस्तार है 50 किलोमीटर तक, और इसमें क्या है, वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट है समताप मंडल, और ताप समान रहते हैं और मौसम घटनाएं नहीं होती, इसी कारण यह है वायुयान उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। और इसके बाद में है ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को कौन नुकसान पहुंचाता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है? CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो इसको नुकसान पहुंचाते हैं। किसको? ओजोन मंडल को। ओजोन मंडल का कार्य क्या है? परावर्तित किरण, परावैंगनिक किरणों को क्या है, पृथ्वी यानी भूतल पर नहीं आने देती। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है
वो रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह में जो गैसें होती हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि ओजोन लेयर का क्या है, नुकसान करती है। उसके बाद में है मध्य मंडल, जिसका विस्तार है 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। उस मध्य मंडल जो है उल्का पिंड को पृथ्वी पर आने नहीं देता। उसके बाद में है आयन मंडल, जिसका विस्तार है 80 से लेके 640 किलोमीटर तक। कितना? 80 से लेके 640 किलोमीटर तक, जिसी के अंदर क्या है, सैटेलाइट वगैरह जो है स्थित है और रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं। और उसके बाद के जो मंडल है वो क्या है, बाह्य मंडल। अब इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें और लाइक करें प्लीज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।